नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 4 का जो टेस्ट लिया था हमने ज्यामिति के बारे में, उसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने टेस्ट दिया होगा, है ना, और आपने देख भी लिया होगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी ही होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना, क्योंकि मैंने जो रीड लर्न की पूरी सीरीज़ जो है वो आपके लिए अपलोड करी है। आप लोग आराम से घर पे बैठ करके देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था टेस्ट में, ठीक है, उसके बारे में बात कर ली जाए तो पहला प्रश्न ये था आपके सामने कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। प्रश्न आपके पास PDF मिल गया होगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, पढ़ूंगा ज़रूर। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? ऑप्शन ए, केवल 3 कोण दिए गए हैं। ध्यान रखना कि अगर किसी भी त्रिभुज में 3 कोण दे रखे हैं और अगर लंबाई भुजाओं की कोई भी एक भुजा नहीं दे रखी है, भुजाओं की लंबाई नहीं दे रखी है, तो हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते। बिल्कुल इस बात को दिमाग में रख ले, है ना। क्यों नहीं बना सकते अभी दिमाग में ये रहेगा, तो इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ मैं बाद में, ठीक है। ऑप्शन बी जो था वो 2 कोण और एक भुजा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको त्रिभुज बना सकते हैं 2 कोण और एक भुजा से, ठीक है। कैसे बनेगा हम लोग देखेंगे अभी। और उसके बाद में केवल 3 भुजाएँ दे रखी तब भी हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 2 भुजा और उनके मध्य का कोण, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे। इन चारों ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैं अब बस बता दूँ, ठीक है। वो तो मैंने इसके आंसर की मैं वीडियो के एंड में अपलोड कर रखी है, ठीक है। आप लोग देखोगे इससे पहले वाला वीडियो में तो आपको मिल जाएंगे, उसमें वो चीज़ नहीं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि क्यों नहीं बना सकते और क्यों बना सकते हैं, वो हमें समझना है, ठीक है। जिसने कहा था कि त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, क्या कह रहा है कि हम लोग त्रिभुज की रचना कब नहीं कर सकते हैं, त्रिभुज की रचना कब नहीं कर सकते। और पहला ऑप्शन दिया था, ऑप्शन है कि केवल 3 कोण दिए गए हैं। ध्यान समझना कि आपको ऑप्शन पहले में ऑप्शन ए दिया गया था, कितने कोण? पहले का ए ऑप्शन कि 3 कोण दिए गए। कितने कोण? 3 कोण दिए गए। बात समझना, अगर आप 3 कोण दिए गए हैं तो कोई भी आपको 3 कोण दे रखे होंगे, तो क्या उससे त्रिभुज बना सकते हो? तो सीधा सी बात है कि त्रिभुज नहीं बन सकता। हमें एक बार तो लगेगा हाँ 3 कोण दे रखे, क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। उसके हिसाब से फिर 2 कोण से भी बन सकता है ना, क्योंकि बात वही है कि जैसे 2 कोण दे रखा, तीसरा आप 180 में से घटा करके भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा? जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझना, जैसे कि मान लो एक कोण 30 डिग्री का है, अगला 60 डिग्री का है और अगला 90 डिग्री का। तीनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों को मिलाओगे तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन क्या तीनों कोणों को मिलाने पर या तीनों कोणों से एक त्रिभुज बना सकते हो क्या एक साथ में? तो ध्यान से देखो, मान लो मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है, या 90 का हटाओ, 30 डिग्री का कोण बना लिया। कितने का? 30 का बना लिया। अब समस्या क्या है? ध्यान समझना। अब समस्या ये है कि हम जो है वो यहाँ से इस भुजा पर बिंदु कहाँ लेंगे वो क्लियर नहीं है। इस भुजा की बात करें तो यहाँ पर बिंदु कहाँ पर लेंगे वो क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर भुजा की दूरी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई अगर निश्चित होती तो ये बिंदु हमको यहाँ मिल जाता। अगर इधर कहीं लंबाई निश्चित होती बिंदु यहाँ मिल जाता। लेकिन ऐसा पॉइंट कहीं मिला ही नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है वो लगातार क्या होगी? चलती रहेगी, अनंत तक चलती रहेगी। तो वो पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। तो अगर पॉइंट नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग भुजा नहीं बना सकते या नया कोण नहीं बना सकते। क्लियर है? तो जब तक कि अंतिम बिंदु रेखाखंड हम लोग इसलिए बोलते हैं ना, हमने ज्यामिति में पढ़ा था कि रेखाखंड हमने शब्द यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में वो अंतिम बिंदु मिलेगा नहीं, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ साफ है कि यहाँ पर कोई बिंदु मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कहाँ कोण बना ये क्लियर नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग 3 कोण अगर दे रखे हैं तो त्रिभुज नहीं बना सकते, पहला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ ज्यामिति में समझने वाली बात है, इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूँ। दूसरा है 2 कोण और एक भुजा। अगर 2 कोण और एक भुजा दे रखे तो हम लोग बना सकते हैं, ऑप्शन बी। यहाँ समझना, कोई भी 2 कोण दे रखे, जैसे कि मान लो 30 दे रखा है और 60 दे रखा है और एक भुजा दे रखी है मान लो 5 सेंटीमीटर, 2 कोण और एक भुजा,
तो आप लोग सीधे तौर पर बना सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। सबसे पहले आपको या तो भुजा बना लो या कोण बना लो, जो भी बनाना। तो पहले भुजा बना लो। मान लो 5 सेंटीमीटर की आपने भुजा बना ली। अब एक पर आप लोग क्या बनाएंगे, 30 डिग्री का कोण बना लेंगे और एक पर कितना का 60 का कोण बना लेंगे। समझ रहे हो, कितने का 60 का। तो ये ऑटोमेटिक ये 90 का आपका बन जाएगा। बात समझ रहे हो। तो एक भुजा, एक तो ये वाली भुजा और 2 कोण, एक और 2 कोण। अगर ऐसा दे रखा तो आप लोग त्रिभुज बना सकते हो। इसमें त्रिभुज आप लोग नहीं बना सकते हो। ऑप्शन सी की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, ऑप्शन सी की बात करें तो इसने कहा कि 3 भुजाएं दे रखी। क्या 3 भुजाएं दे रखी तो हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपने 6ठी या 7वीं क्लास में सीखा होगा कि अगर 3 भुजाएं दे रखी है तो हम लोग त्रिभुज कैसे बनाएंगे। 3 भुजाएं अगर आपको दे रखी है तो हम लोग त्रिभुज कैसे बनाएंगे। तो कोई भी मान लो आपको कह दिया कि 3, 4 और 5 ये भुजाएं दे रखी है। अब आधार आप लोग 3 को लो या 4 को लो, किसी को भी ले सकते हो। जैसे मान लो हमने 4 को आधार ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको जो है वो काटना है चाप किसका का। यहाँ से चाप काटोगे तो 3 का चाप कटेगा और यहाँ से चाप काटोगे तो आपका 5 का चाप कटेगा। तो लगभग इधर कहीं कटेगा। तो इस टाइप से आपका 90 डिग्री वाला बिल्कुल बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा यहाँ पर। किसका, 3, 4 और 5, ठीक है। तो आपके पास में क्या किया आपने, इस बिंदु पर रख करके एक चाप यहाँ काटा, इस बिंदु पर रख करके एक चाप यहाँ काटा। तो दोनों जहाँ पर मिलेंगे आपका एक नए त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 3 भुजाएं अगर दे रखी है तो त्रिभुज बना सकते हैं। अगली बात हम लोग बात करें बिंदु डी की बात करें। अगर बिंदु डी की बात करें तो क्या कह रखा है कि 2 भुजा और उनके मध्य का कोण, 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण। मान लो आपके पास में एक भुजा दे रखी थी, ध्यान से समझना, 2 भुजा और उनके मध्य, तो मतलब 5, 4 और 70 डिग्री। तो आपने मान लो 5 का आपने कोण बना दिया, उसके बाद में आपने 5 का एक भुजा बना दी, उसके बाद में आपने 70 डिग्री बना दोगे। कितना बना दोगे, 70 डिग्री। 5 का हो गया, फिर यहाँ पर एक चाप काटोगे 4 का, तो यहाँ से इसको मिला सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने क्लियर है कि आपके 2 कोण और एक भुजा बना सकते हो। तीनों भुजाएं तो भी बना सकते हो और 2 भुजा और एक कोण तब भी बना सकते हो। बस समस्या कहाँ थी कि अगर तीनों कोण दे रखे हैं तो आप लोग नहीं बना सकते हो। क्लियर है। तो ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ आपको पहला ऑप्शन आपके सामने क्लियर होगा कि ऑप्शन ए ही आपका सही माना जाएगा, क्योंकि ए से हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझाया था कि समझ में आ जाए कि क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी तथा y डिग्री माइनस x डिग्री का मान ज्ञात करो। एक चित्र दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह दिया है कि भाई 2 रेखाएं हैं समांतर है। कौन सी, ए बी सी और डी। और इसने कहा है कि भाई ये जो लाइन है वो 110 डिग्री है, ये यहाँ पर y डिग्री है, और यहाँ एक इस टाइप से लाइन है, यहाँ पर इसने कहा कि 120 डिग्री है, और यहाँ इस वाले कोण का मान x डिग्री है। ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। चलिए, तो उसने ये बोल दिया है कि y डिग्री माइनस x डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन पे ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। 30, 10, 20 और 40 दे रखे हैं, ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो। सॉरी। चलिए हम बात करते हैं इसमें, एक एक बात को बात करते हैं कि इसने क्या बोल रखा है। इसने ये बोल रखा है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है। ए बी ये वाली लाइन, ए बी और सी डी ये दोनों आपस में क्या है, ए बी ये लाइन और सी डी ये लाइन आपस दोनों में क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे के समांतर है। इनको एक तिर्यक रेखा ने काटा है। क्या किया है, एक तिर्यक रेखा ने इसको काटा है। तो इसने बोला कि भाई y डिग्री में से x डिग्री घटाओगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहली बात ये कि y डिग्री क्या है और x डिग्री क्या है, ये तो हमको मान पूछा गया, लेकिन हम लोग y डिग्री को निकालना है तो y डिग्री कैसे पता करेंगे, ये समझना है। ध्यान से देखना कि हमें कहा गया कि भाई ये लाइन जो है कौन सा,
ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, यही तो बोला गया है। क्या बोला गया कि भाई ए बी जो लाइन है वो समांतर है, किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इसके समांतर है। और दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटती है, ध्यान से देखना, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो यहाँ पर जेड बनने वाले कोण एकांतर होते हैं। जेड बनने वाले कोण क्या होते हैं? एकांतर। और वो एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आप जानते हो इस बात को। तो सीधी सी बात है कि यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये एक जेड बनेगा, ये एक जेड बनेगा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब बात ये है कि ये y आएगा कैसे, अभी भी हमारे सामने क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग अभी भी निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक z बनेगा, तो आपके पास में 110 डिग्री है वो तो बाहर की तरफ है। कहाँ पर है? बाहर की तरफ है। तो इसके अंदर की तरफ क्या हो जाएगा ये भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये वाला कोण कितना होगा वो पता कर ले, तभी तो z बनेगा, तभी तो आपस में दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये 110 है तो ये कितना होगा? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक रेखा पर जो भी कोण बनते हैं, रेखा पर बनने वाले कोणों पर का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा टोटल, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास में एक लाइन है, इस वाले पॉइंट पर देखना एक बार समझने के लिए। यहाँ पर ये एक लाइन है और उसके ऊपर ये है, तो ये वाला कोण 110 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण कितने हो जाएगा? तो आप जानते हो कि भाई ये आपके पास में जो भी कोण होगा, ठीक है, 100 बाद हमने लिख रखा है, तो ये आपके पास में ये वाला जो कोण बचा हुआ है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री। बोलो कितना हो जाएगा? 180 में से 110 घटाओगे तो 70 डिग्री होगा। कितना होगा? 70 डिग्री होगा। क्लियर है बात? तो ये वाले कोण को हम लोग कहेंगे भाई हमारे पास में ये 70 डिग्री। क्लियर है? अब अगर आपके पास में ये 70 डिग्री हो गया तो अब आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये जो है वो z बना रहा है। क्या बना रहा है? z बना रहा है। अगर z बनाता है और ये 70 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 70। और 70 बराबर कौन है? y। देखो ध्यान से, यहाँ पर z बन रहा है, z बन रहा है नहीं बन रहा है? तो ये आपके पास में y का मान कितना आ गया? y का मान आपके पास में 70 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो क्लियर से दिख जाएगा। ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। अब समझना बात को, ये लाइन है और ये लाइन है। देखिए ध्यान से, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, मैं समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ये है ना, समझाने, क्योंकि किसी ने कमेंट करके मुझे लिखा था कि सर ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आखिर में हो क्या रहा है इसमें। सॉरी, ये देखना अपने ध्यान से। ये आपके पास में 120 डिग्री कितने का है? 120 डिग्री, ये वाला कोण। क्लियर है? ये कोण 120 डिग्री का है, तो बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा? ये वाला 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना? क्योंकि अभी जस्ट बात करी हमने कैसे 160 डिग्री कैसे आ गया? ये 180 माइनस 120 करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। क्योंकि एक रेखा पर बनने वाले कोण, ये लाइन है, इसके ऊपर ये कोण, ये और ये दोनों कोण बन रहे हैं, दोनों को मिला करके 180 होना चाहिए था, लेकिन एक तो 120 दे रखा है, बचा हुआ कोण कितना हो गया? 60। अब हमने बात करी थी, याद करो कि एकांतर कोण जो होते हैं, एकांतर नहीं संगत कोण, ठीक है, एफ बनते हैं। संगत कोणों में अगर एफ बनते हैं तो दोनों कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला आपस में बराबर, ये कोण और ये वाला आपस में बराबर। संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा कि भाई ये अगर 60 डिग्री, देखो एफ बन रहा है, क्या बन रहा है आपके पास में? एफ बन रहा है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ध्यान से देखोगे, ये 120 था तो ये आपके पास में 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री ही होगा। तो आपके सामने क्लियर हो गया कि x का जो मान है वो कितना है? 60 डिग्री है। तो y डिग्री माइनस में x डिग्री यानी कि 70 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, तो आपके पास में 10 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखिए इतना सब कुछ नहीं करना है एग्जाम में, समझने के लिए मैं बताया कि चित्र आया कहाँ से है,
ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ये तो मुँह ज़बान हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, ये 110 है तो बचा हुआ कितना 70, ये 70 है तो एकांतर कोण ये 70 हो गया, ये इधर ध्यान से देखना, ये 70 हो गया, उसको छोड़ो, ये 120 और ये 60, तो ये वाला 60 हो गया, तो ये 60 है तो ये भी 60, तो 70 माइनस 60 करोगे तो 10 डिग्री। सीधी सी बात ये है, मुँह ज़बान प्रश्न हो रहा है, लेकिन बात ये है कि आपको समझने के लिए इतना बड़ा डिटेल से करना पड़ता है, क्योंकि मेरी आदत वही है कि मैं कंसेप्ट के साथ और डिटेल के साथ में बताऊंगा, है ना। नहीं तो आप लोग लाइक नहीं करोगे, अगर समझ में आया तो लाइक करो ना फिर, है ना। सब्सक्राइब भी नहीं करते, 50% लोग तो ऐसे हैं कि बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। अरे भाई, मतलब यार आप लोग फ़ायदा हो रहा है तो देख लो, देखो तो अगर इस बाद में आप सब्सक्राइब कर लो, क्यों नहीं करते हो भाई, है, पैसा तो नहीं लगता इसमें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लोगे इस बात को, है ना, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप अच्छे लोग हो। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में जो प्रश्न है वो इस प्रकार से दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग, क्या कह रहा है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो जो प्रश्न में दे रखा है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उसने कह रखा है कि अंतः कोणों का योग जो है वो कितना है आपके पास में, अंतः कोणों का योग जो है वो 2160 डिग्री है। अंतः कोणों का योग कितना है, 2160 डिग्री। तो अब हमें समझना है इस बात को कि 2160 ये कैसे आया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन को देखो, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। सॉरी, गला अभी भी थोड़ा सा खराश, अब थोड़ा कम हुआ है, पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा हो गया है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों का बस ये है कि आपने कहा था सर ऐसे करो है ना, गरारा वगैरह करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सही हो रहा है। अब बोलना थोड़ा कम हुआ है तो हो रहा है सही, लेकिन बस दुआ करो कि बिल्कुल सही हो जाए, है ना, आराम से सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग हमारा क्लासेस हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या रहती है बार बार वीडियो में, है ना, मतलब खासना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों को भी साउंड की प्रॉब्लम रहती है ना, तो काफ़ी चीज़ें रहती है। तो अभी तो थोड़ा सही है ना, ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में ऐसा लगता है, ठीक है, हो जाएगा सही धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, n-2 इंटू 180 जो है वो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला है। तो उसने कह रखा कि भाई अंतः कोणों का योग, तो ये कह रहा है कि भाई 2160 है, यानी कि ये किसके बराबर है, 2160 के बराबर है, यानी कि n-2 जो बराबर है किसके, इसके बराबर है। तो 0 से तो 0 काट दो। अब आपके पास में ये जो है 18 वो यहाँ आ जाएगा, तो 216 बट्टे में 18 ये आ गया n-2 के बराबर। अब आपके पास में जो भी पहाड़ा आपको आता है, मेरे को पास में जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं सर काटने में समस्या होती है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 से 10 तक पहाड़े याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बड़े पहाड़े ही याद रख करके सोल्व करना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ध्यान से देखिएगा, मैं 2 के पहाड़े से सिंपल तरीके से जा रहा हूँ। सबसे पहले 2 के पहाड़े से, जिस पहाड़े से काटेंगे दोनों को ऊपर नीचे से काटेंगे, तो इसको और इसको सेम 2 के पहाड़े से 2 9 18, 2 के पहाड़े से 2 9 18, तो 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं है तो एक बार 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि 216 का आधा करना है, 2 का भाग लगाने के 216 का आधा तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा आपके पास में, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। 216 का आधा 108। अब आप देखो कौन से पहाड़े से कट सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 3 के पहाड़े से कट सकता है, ठीक है। तो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 यहाँ पर भी, और 3 9 पर आपके पास में हो जाएगा 3 6 18, ठीक है। फिर से 3 के पहाड़े से कट सकता है, 3 एकम 3, ये 3 और 12,
तो आपके पास में 12 बराबर आ गया n माइनस का 2, ये 2 इधर आ गया तो n बराबर 12 प्लस 2, 12 प्लस में 2 यानी कि 14 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, ये समझाने के लिए मैंने इसको काटा है। अगर आप किसी को लगता है कि नहीं पहले से आता, तो आप लोग थोड़ा सा आके बढ़ जाए वीडियो में, ऐसा नहीं देखे कि सर इतना आराम से क्यों बता रहे हैं। देखो मैं आराम से नहीं, मैं पिछले 2 वीडियो में जल्दी बताया था, फिर काफ़ी लोगों का फोन आया सर आराम से बताओ, डिटेल से बताओ, है ना। देखो वैसे मैंने पढ़ाया था वहाँ पर बता रखा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कह रहे हो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने वहाँ ढंग से वीडियो पढ़े हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो कोई इशू नहीं बनना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने कहा है तो मैं तो और भी करवा दूंगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित आकृति में कोण x का मान ज्ञात करो। x का मान निकालना, लेकिन आकृति कौन सी है? ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वृत्त बना हुआ दिखाई देगा। क्या बना हुआ दिखाई देगा? एक वृत्त बना हुआ दिखाई देगा। और कहा है इसमें, ध्यान से देखेंगे तो एक बिंदु ये जा रहा है आपके पास में, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है आपके पास में। ठीक है, अब इसने जो जो कर रखा है वो आपको करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। ये लाइन सीधी हो जाओ रे, इसको यहाँ से मिला दो, ऐसा दे रखा है इसने, और बोल रखा है ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। क्लियर? और इसने कह रखा है ये पूरा जो कोण है वो कितना है? 80 डिग्री है, और ये वाला कोण जो है आपके पास में x डिग्री है, और ये कोण जो है आपके पास में 30 डिग्री। ठीक है, और आपको कहा है कि x का मान क्या होगा? 60, 90, 70 और 40। x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया। सिंपल है, हो जाएगा। देखिए इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो चक्री चतुर्भुज वाले नियम से भी कर सकते हो, चक्री चतुर्भुज वाले नियम से भी कर सकते हो। चक्री चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि चतुर्भुज में, चक्री चतुर्भुज में क्या कहता है उसकी बात कर रहे हैं, तो आमने सामने के जो कोणों का योग जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग, तो ये 80 है, तो ये वाला कोण जो है मिल करके आपके पास में, ये आपके पास में 70 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये 80 पूरा, ये 80 हो गया ये वाला, तो ये आपके पास में 100 होगा, तब जाकर के ही 180 होगा। चक्री चतुर्भुज यही कहता है, चक्री चतुर्भुज में मैंने पढ़ा रखा। ठीक है, कि आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला ए पे जो भी कोण बन रहा है, दोनों को मिला करके 80 है, तो इन दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। लेकिन 100 तो कहाँ होगी, तो 30 तो दे रखा है, बचा हुआ कोण कितना है? ये वाला कोण जो है वो 70 का हो गया। ठीक है, अब अगर आपके सामने सीधा दिख रहा है कि कोई भी एक वृत्त की जीवा से परिधि पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो आपस में हमेशा क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। ये कोण जितना होगा उतना को उतना ये रहेगा। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 70। ध्यान से देखोगे तो ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, और इस जीवा से यहाँ को जो कोण बन रहा है, इस जीवा से ये कोण जो बन रहा है, और इसी जीवा से यहाँ जो कोण बन रहा है वो आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई ये जीवा हो गया AD। एक जीवा से परिधि पर बनने वाले कोण हमेशा बराबर रहेंगे, मैंने पढ़ा रखा है डिटेल के साथ में। तो ये कोण जो है 70 डिग्री है, तो x भी कितना हो जाएगा? 70। क्लियर है बात? चलिए एक चीज़ तो ये हो गई। अगली बात, चक्री चतुर्भुज से अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या हो सकता है? दूसरे में आपको जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? आपको अलग अलग आपको इसमें त्रिभुज लेने पड़ेंगे। कैसे त्रिभुज? ध्यान से देखोगे तो ये अगर आपके पास 70 नहीं है, ठीक है, तो आपको एक त्रिभुज इधर से लेना पड़ेगा। ये भाई ये 80 है, ध्यान से देखोगे तो ये 80, और आपके पास में यहाँ से हमको जाना है, इस वाले त्रिभुज में जाना है 80, 30, 80 और 30। ध्यान से देखोगे तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस त्रिभुज में ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण आपके पास में कितने डिग्री का बनना चाहिए? 80 और 30, बोलो कितना हो गया? 110 डिग्री। 110, तो बचा हुआ कोण आपके पास में x कितना हो जाएगा? 70 डिग्री का। क्लियर है? तो कोई वहाँ पर कोई इश्यू नहीं बनना चाहिए आपके पास में, लेकिन चक्री चतुर्भुज वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? चौथे का C। ठीक है, चौथे का क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। लेकिन उसमें एक समस्या सेकंड वाले पार्ट में, ये 80 है, पूरा कोण है, पूरा कोण आधा नहीं है ना, थोड़ी तो समस्या लेकर के आएगा। तो आप चक्री चतुर्भुज वाले से ही कर दें। चक्री चतुर्भुज वाले में क्या होता है कि ये कोण और सामने वाले कोण को मिलाकर के 180 बनना चाहिए। उसमें से ये पूरा कोण जो है वो 80 आपको दे रखा है। पूरा कोण कितना दे रखा है? 80। तो बचा हुआ कोण पूरा के पूरा कितना हो जाएगा? 100। 100 में से ये तो 30 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया? 70। ये 100 हो गया, 80 हो गया, 180 हो गया, तो सबको मिला करके ये 70 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि ये एक जीवा बन रही है। इस जीवा से परिधि पर बनने वाले कोण आप सॉरी आपस में बराबर होते हैं, ये बात ध्यान रखें। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 70 डिग्री इसका आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलो एक और चीज़ हो सकती है, चलो इस प्रश्न में और हो सकता है, ध्यान से देखो। अगर आप लोग ये जीवा लेते हो, ये जीवा लेते हो, तो यहाँ से ये इस टाइप से चित्र देखना थोड़ा सा। ये जीवा लेते हो, ये वाली, ये ए और बी, तो यहाँ से परिधि पर जो भी कोण बन रहे हैं, यहाँ से परिधि पर जो भी कोण बन रहे हैं वो बराबर। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? ध्यान से देखोगे, ये आपके पास में इधर 30 है, तो ये वाला कोण भी, ये वाला, ये भी आपके पास में कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये 30 हो गया, ये आपके पास में कितना है? आपका 80 हो गया पूरा। ये 30, ये 80, तो बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। तो आप जहाँ पर भी जो भी चित्र लो बस हो जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए डिटेल से, इसमें ज्यामिति को मैं डिटेल से ही थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी लगेगा पुराने नियम क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नियम तो याद किए नहीं होंगे आप लोगों ने, अगर याद होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चित्र में कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन जो देखा है, चित्र दे रखा है आपके सामने, एक चित्र दे रखा है इस प्रकार से, और ये ए है, बी है और सी है, और आपसे कहा है कि कोण ए का मान ज्ञात करो। इसको बोल दिया इसने x, और ये भी x, ये भी y है, और ये भी आपके पास में y है, और ये जो कोण है वो आपके पास में 108 डिग्री है। ठीक है, तो ये कोण आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है? देखो ध्यान से, हमने त्रिभुज के प्रमेय में थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी प्रमेय? ध्यान से याद करोगे, मैं समझा रहा हूँ इसलिए अभी देख रहा ध्यान से ना, कि हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज ए बी और सी है, और दो कोणों, किसी भी दो कोणों को समद्विभाजन करने वाली रेखाएं, मतलब बी को दो भागों में बांटने वाली रेखा ये, और सी को दो भागों में बांटने वाली रेखा ये, कहाँ पर मिल गई? ओ पर मिलती है। तो कोण बी ओ सी, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो होगा 90 डिग्री प्लस ए का आधा। ये हमने बात करी थी। किसकी बात करी थी? एक प्रमेय की, एक नियम की बात करी थी कि त्रिभुज में, तो इसने बोला कि ये x है, ये x, इसने कहा नहीं है लेकिन इसने कह दिया ये जितना है उतना उतना ये दो बराबर भागों में बढ़ गए। इसने कहा ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी दो बराबर भागों में बढ़ गए। अगर ऐसा हुआ तो ये जो है बी ओ सी 90 प्लस a/2 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये 108 जो है वो किसके बराबर है? 108 जो है वो 90 प्लस में a के आधे के बराबर है। तो 90 इधर आ जाएगा, तो 108 में से 90 जाएगा, तो आपके पास में 108 माइनस 90 हम लोग करेंगे। ठीक है, 108 माइनस 90, तो आपके पास में a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a/2। अब 108 में से 90 हम लोग माइनस करेंगे, है ना, 108 में से 90 घटाएंगे, तो आपके पास में 18 बराबर a का आधा आ रहा। 18 जो है वो a का आधा है, तो a कितना है? तो 18 इंटू 2 बराबर a, तो a बराबर आपके पास में जो आएगा आंसर वो 36 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 36 डिग्री आएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा?
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका कौन सा पांचवे का क्या होगा, बी सही माना जाएगा। क्लियर है, ये नियम था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन अगले में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक है। 138 डिग्री के, प्रश्न क्या कह रहा है, 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक है। अब ये समस्या है कि संपूरक क्या है और कोटिपूरक क्या है। ठीक है, हम शब्दों के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। संपूरक और कोटिपूरक, ठीक है, ये शब्द क्या है। अगर शब्द क्लियर होंगे तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और कन्फ्यूजन करने के लिए ही दिया गया है और कोई वजह नहीं है। तो संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक, संपूरक का मतलब होता है कि आपका सप्लीमेंट्री। संपूरक का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का सीधे से मतलब है कि दो कोणों को मिलाओगे तो 180 डिग्री बनना चाहिए। कितना, संपूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दो कोणों को मिलाओगे तो 180 डिग्री होगा। और कोटिपूरक कहो या आप लोग पूरक कहो या आप लोग अनुपूरक कहो या इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहो, एक ही बात है, ध्यान समझना है ना। कोटिपूरक बोलो या पूरक बोलो, अनुपूरक बोलो या कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, इन सभी का एक ही मतलब है। और यहाँ इनका मतलब यह होता है कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री और ये सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में सामने क्लियर है कि संपूरक दो कोणों का योग 180 डिग्री और कोटिपूरक यानी कि या पूरक अनुपूरक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो इसने सबसे पहले क्या बोला प्रश्न में कि 180 डिग्री के संपूरक यानी कि 138 डिग्री का संपूरक बोलो कौन हो जाएगा। 138 का संपूरक, तो आप लोग क्या करेंगे, 180 माइनस में 138 करेंगे। 180 माइनस में क्या करेंगे, 138। जैसे ही आपने 180 में से 138 किया, आपके पास में 42 डिग्री आ गया। ये संपूरक है, तो 42 डिग्री का अब आपको कोटिपूरक निकालना है। क्या निकालना है, कोटिपूरक। तो 42 का कोटिपूरक कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 42, तो आपके पास में जो आएगा वो 48 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 48 डिग्री आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 48 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, है ना, ऑप्शन बी सही माना जाएगा, छठे का बी। देखो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से, या किसी ने पिछले वीडियोस नहीं देख रखा उनके हिसाब से बता रहा हूँ कि संपूरक का मतलब क्या है, अनुपूरक का मतलब क्या है, कोटिपूरक क्या होता है, ये सब ज़रूरी है। क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट ये निकाल के आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरे को सीधी सी बताया कि 180 में से ये घटाओगे तो आपके पास में 42 आ जाएगा, 42 को 90 में से घटाओगे 48 आ जाएगा। लेकिन क्यों, उसका जवाब ये है पूरा। ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा, ज्योमेट्री में टाइम लगेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास में भी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, सरल है, अच्छा है। चलिए प्रश्न की बात करें तो क्या दे रखा है, सातवां प्रश्न देखो। कह रहा है त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के जो कोण हैं वो 2:3:4 का अनुपात है।
तो त्रिभुज के कोण कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखेंगे त्रिभुज के कोण कौन कौन से होंगे। तो 2, 3 और 4 हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होगा, ये अनुपात दे रखा है, एग्जैक्ट मान नहीं है, कोई भी त्रिभुज होगा उसके तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ध्यान रखें। तो आपके पास में 2:3:4 है। ये अनुपात तब आता है जब किसी न किसी संख्या को काट दिया जाता है, किसी न किसी संख्या को काट रहे। अनुपात कब बनता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने कह दिया भाई 40, 50 और 60, 0, 0 जो सब में था तो काट दिया, तो 4:5:6। तो वो संख्या जो है वो कट गई है, वो हमें पता नहीं है। अभी वो संख्या जो कट गई है वो हमें पता नहीं है, तो हम लोग उसको x मान लेंगे। तो मान लो ये 2x, ठीक है, ये कितना, अगला कितना हो गया 3x, और फिर अगला कितना हो गया 4x। x सब में से कॉमन होकर के कट गया है, पता नहीं है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना? 180 डिग्री। 7 और 8 9, 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना? 180/9, तो 9 दूने 18, कितना डिग्री आ गया? x बराबर आपका 20 डिग्री आ गया। x बराबर कितना आ गया आपका? 20 डिग्री। अब x का जो मान है 20 डिग्री है, तो अभी आपको कोण पूछा है कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप 2 में 20 का गुणा करेंगे तो 40, 3 में गुणा करेंगे 20 का तो 60, और 4 में गुणा करेंगे 20 का तो आपके पास में 80 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूने 8, हाँ। तो ये आपके 2, 3 और 4 है, 2, 3, 6 है। एक मिनट थोड़ा सा देख ले आप लोग, तो कुछ तो गड़बड़ होगा फिर। तो 6, 40 और 60, हाँ ठीक है, ओके ओके, नोट, कोई समस्या नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि 180 नहीं हो रहा है ना, जबकि हो रहा है। ठीक है, तो आपके सामने 40, 60 और 80, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होना चाहिए, 40, 60 और 80। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो भी हम लोग यहीं देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ना, ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हो तो। अगला प्रश्न है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण ज्ञात करो। अब कह रहा है एक कोण का संपूरक कोण। मान लो हमने क्या मान लिया कि माना कोण क्या हो गया आपका x, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा? x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? अभी हमने बात करी है, वो सामने लिखा हुआ है। x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। भाई कोई कोण x है तो x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारे पास में, आपके पास में 138 का संपूरक क्या हो गया था? 180 माइनस 138 तो 42 था। तो अभी x है तो x का संपूरक क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। ठीक है, प्रश्न आगे क्या कह रहा है? संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। ठीक है, संपूरक कोण ये हो गया, और कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण x का किसका? x का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस x। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखो एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं है, समझना के लिए बात बता रहा हूँ। क्या कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण यानी कि 180 माइनस में x जो है वो किसके बराबर है? उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। किसका? 90 माइनस x का 3 गुना है। ये क्वेश्चन जम गया। तो x का मान क्या होगा? देखो ये संपूरक कोण जो है वो कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, 270 डिग्री ना, 9:27। अब आप x वाले को इधर, इसको इधर, तो ये x और ये 3x, तो यहाँ पर ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो आपका 2x रहेगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर कैसे 2x हो गया? 3x को पहले इधर लेके आ गया, ये x पहले से माइनस में है, बराबर ये 270 पहले से था, 180 और गया उधर, तो 2x बराबर 90। तो x बराबर आपके पास में हो गया 90/2, कितना? 45 डिग्री। x बराबर कितना हो गया आपका? 45 डिग्री हो गया। क्लियर है?
ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर आपका 8वां था। ठीक है, सरल है, सीधा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, CTET का आया हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक चित्र आपको दे रखा है, एक चित्र दे रखा है और चित्र में एक त्रिभुज बना रखा है। कौन चित्र? क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज बना रखा है, इसमें बोल रखा है भाई ये 70 डिग्री है और ये आपके पास में 60 डिग्री है। तो A, C, B, E और F। कहा कि कोण B जो है वो 70 डिग्री है, B का मान 70 डिग्री दे रखा है, और कोण C का जो मान है वो 60 डिग्री है। E जो है वो BC का मध्य बिंदु है। E जो है वो BC जो लाइन है उसका क्या है? मध्य बिंदु है, मतलब ये लाइन का 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, मध्य बिंदु है, तो कोण FEB का मान ज्ञात करो। FEB का मान ज्ञात करो। FEB ये कोण निकालना। ध्यान से देखना कि अगर कोई भी त्रिभुज है, सीधे तौर पर देख लेना, अगर ये त्रिभुज है और इनको 2 बराबर भागों में एक हम लोग एक ये लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में हमेशा समांतर होगी। क्या होगी? समांतर। ठीक है, समांतर होगी। अगर ये लाइन और ये लाइन अगर समांतर है, उसको एक तिरछी रेखा काटते हैं, तो ये कोण जो बनेगा वही कोण ये बनेगा। क्यों? क्योंकि F बन रहा है। ध्यान से देखोगे एक F बन रहा है। क्या बन रहा है? F। और F बनने वाले संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। F बनने वाले संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से F बन रहा है। देखो ध्यान से, ये F बन रहा है। क्या बन रहा है? F। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10वां, वो भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए कि x के किस मान के लिए एक रेखा जो है वो सरल हो जाएगी, सरल रेखा बन जाएगी। x की जगह ऐसा क्या रखोगे? x की जगह ऐसा क्या रखोगे? ध्यान से देखना, AOB क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए AOB सरल रेखा हो जाएगी। और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ध्यान देखिएगा, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। ये कह रहा है कि भाई ऐसा x की जगह ऐसा क्या रखेगी, ये पूरा 180 हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे? 2x प्लस 30 डिग्री प्लस में 2x माइनस का 50 डिग्री, है ना, बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्योंकि इन सबको मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक इन सबको मिलाने पर 180 होना चाहिए। तो आपके पास में कितना हो गया? 4x। ध्यान से देखिएगा, ये 2x और 2x 4x, 50 माइनस का है, प्लस का है, तो 50 में से 30 जाएगा तो माइनस का 20 बराबर कितना? तो 4x बराबर 200, है ना। ये 20 उधर जाएगा तो 180 में जुड़ जाएगा, 20 उधर जाएगा तो 180 में जुड़ जाएगा तो 200। तो x बराबर कितना? 200 बट्टे में आपके पास में 4, तो x का मान कितना आएगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अभी पेपर पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, कारण ये है कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन को मैं डिटेल के साथ में सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, PDF इसके जो लिंक जो दे रखा है नीचे, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लें। ठीक है, 10 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी गला मेरा साथ पूरा नहीं दे रहा है। काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं इसके ऊपर अभी लोड नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, पहले की तुलना में, लेकिन थोड़ा अभी इसको आराम भी तो चाहिए, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी, मतलब कल तक आपकी अगली क्लास आ जाएगी। ठीक है, आप लोग देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए।
ठीक है, जो प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके बता दें ताकि हम लोग और उसके ऊपर बात करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।